क्लास 9 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर जो हम 5 पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिएगा लिखा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ भाग है चित्रों द्वारा दिया गया है, उस भाग में से क्या है कि आपको जैसे वृत्त हो गया, है ना? और चतुर्थांश है। चित्रों में से कुछ-कुछ कटिंग कर लेते हैं। जैसे हम लोग पेपर का कटिंग करते हैं, तो पेपर का जब कटिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कैंची लेते हैं, काटना चालू करते हैं। तो जैसे ही काटते हैं, तो वो जो कटने के बाद जो बाहर निकल जाता है पेज, है ना? तो उसी आधार से हमको क्या करना है कि जो दिया गया है उसको फिर बाहर कर देना है, मतलब उसको घटा देना है। घटने के बाद जो बचेगा उस एरिया का भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिएगा कि लिखा जो भी है यहाँ पे, जैसे 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यहाँ पे ले लेंगे, एक वर्ग ले लेंगे। वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसके चारों कोण बराबर हो, जिसके दोनों विकर्ण बराबर हो, वैसे, है ना? आप ऐसे भी कहते हैं, कह सकते हैं, जिस चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में, और यहाँ वर्ग ही बोला है, तो वर्ग 4 सेंटीमीटर का है। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया भुजा, और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, और यहाँ कहता है प्रत्येक कोने पर, तो प्रत्येक कोना मान लीजिए यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है क्या कि प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए, वृत्त का ले लिए, और इसको केंद्र मानते हुए हमने एक वृत्त खींच दिया ऐसे, खींचे, और यहाँ से भी हमने खींचा, और यहाँ से भी हमने खींच दिया, और यहाँ से भी, अतः चारों कोनों से हमने निकाला। तो यहाँ देखिएगा कि इस चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जब वृत्त का चौथा भाग, जैसे केंद्र है, आज केंद्र का मतलब ऐसे, अब जैसे एक व्यास के द्वारा जब बनाइएगा, तो 2 व्यास खींचिएगा तो 4 भागों में बँट जाता है, तो उसका कोई एक भाग, मतलब चौथा भाग, चौथे भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं वृत्त का। उसी चतुर्थांश का मतलब ये 90 डिग्री का बना होगा, तो 90 डिग्री का यहाँ बना हुआ है, 90 डिग्री यहाँ भी बना हुआ है, 90 डिग्री यहाँ भी है और 90 डिग्री यहाँ भी। तो यहाँ देखिएगा कि जित इतना में क्या कर रहा है कि 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ग में यहाँ क्या है, तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री में आप 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 90 डिग्री निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरह का है। अब बात करते हैं क्या, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला बीच से, मतलब यहाँ से, है ना, काट लिया गया है। तो यहाँ से मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर का व्यास का एक वृत्त खींच लिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, केंद्र है, तो ये व्यास हो गया। अब इस सब को कटिंग कर लिया गया। जैसे ही आप कटिंग कीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा, तो क्या बचेगा, तो आप देखिएगा फिगर में इस तरीका से फिगर बनेगा। थोड़ा सा यहाँ खींच देते हैं, ठीक है। ऐसा फिगर बनेगा। ये सब खाली है, कटिंग हो गया। कटिंग करके हम बाहर निकाल दिए, जैसे हम पेपर के द्वारा माध्यम से कह रहे थे। उस आधार से इस तरह से हटा लिया गया। हटाने के बाद ये शेष भाग जो बचा है, यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। खंड भी कह सकते हैं, चतुर्थांश भी कह सकते हैं। तो वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए क्या होगा? वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप त्रिज्या खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 4 से निकाल के इसको गुना भी कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पहले तो ये ध्यान रखिए कि बन किसके अंदर रहा है, तो वर्ग के अंदर बन रहा है, तो वर्ग में घटा देना है। अब यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ पे करेंगे लिखेंगे पहले हल करने के लिए। प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि तो वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, वर्ग, हाँ रख दो, वर्ग
के प्रत्येक, रख दे, प्रत्येक, लाओ ना अंदर लाओ, प्रत्येक कोने या कोनों से वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, जो कि त्रिज्या क्या है इसका, 1 सेंटीमीटर। चतुर्थांश काटा गया है, यही काट दिया गया है इस तरह से, मतलब ठीक है, चतुर्थांश भाग हो गया। फिर वर्ग के बीच में, वर्ग के बीच में एक वृत्त काटा गया है, काटा गया है। यहाँ वर्ग ABCD लिख लीजिएगा। ठीक है, तो काटा गया है। व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आर अलग होगा, इसका आर अलग होगा, तो R2 यहाँ रख लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। और इसका जो आर है यहाँ पर 1 रख लीजिएगा। क्यों रख लीजिए 1 2, क्योंकि इसकी त्रिज्या आप क्या करेंगे, अलग सूचित करेंगे, और इसकी त्रिज्या अलग सूचित करना है, मतलब दिखाना है, बताना है। ठीक है, तो क्या करना है, अब ध्यान रखिएगा, प्राप्त करना है या प्राप्त करना है, करना है कि क्या प्राप्त करना है, तो आपको वर्ग का है ना, वर्ग का शेष भाग, शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्वेश्चन, मतलब ये निकालना है आपको, यही प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए अब लिखेंगे, तो वर्ग का शेष भाग, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग, जो जिसमें फिगर बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो चतुर्थांश का ही बैठाइएगा, त्रिज्याखंड का मत बैठाइएगा। ठीक है, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, ये तो घटाना है, फिर घटाना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जो घटने के बाद जो बचेगा वही आपका वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यहां तक बनने के बाद क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1 लिखे थे, वृत्त का है ना, जो कोना कोना पे है तो इसको R1 लिए थे, बाई 4, और 4 भागों के लिए 4, और वृत्त का पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रखे थे, इसको यहाँ पर 2 रखे थे, है ना, यहाँ पर इसका R को यहाँ पर 2 मान लिए थे, इसका R को R1 मान लिए थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि भुजा हो गया आपको, पहले एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन जो होता है निकाल लेते हैं, तो भुजा का भुजा लिख लेंगे, भुजा स्क्वायर, पाई बाहर निकल जाएगा, ये 4 4 खत्म, तो पाई बाहर निकल गया, तो पाई बाहर निकल गया तो आर स्क्वायर 1, और माइनस में कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरीका से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करना है कि भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये पाई का 22/7, ये 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 1 1 सेंटीमीटर हो, ये स्क्वायर ये था सेंटीमीटर था त्रिज्या का वृत्त का, इस तरीका से। ठीक है, बड़ी कोष्टक दे दीजिए, 4 तक 16 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 के ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर, तो 4 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 4 16 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको इंटू कर देंगे 22 में, जैसे इंटू करेंगे तो 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका, 7 का, 7 का एलसीएम लेंगे, 7 ही आया। अब क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे आप 16 को 7 से इंटू कीजिए, यहाँ तो एलसीएम आ गया, 1 से 1 को टेबल पढ़ेंगे 7, तो 7 से ही कटेगा, तो 7 से जब 16 में इंटू करेंगे तो 112 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये तो 1 बार में ही कटेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम घटा देंगे। घटाने के बाद 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल में रखना चाहते हैं तो डेसिमल में रखिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस भाग का जो शेष भाग है वर्ग का उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। फॉर्मूला याद रखना है, कब क्या करना है ध्यान रखना है। कब क्या का मतलब हो गया कि किस जगह किस तरह का फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है। जब इस दोनों में ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि जब यहाँ पर आप कॉमन ले रहे थे, इसको ब्रैकेट में ऐड कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर इसका साइन कॉमन ले रहे थे, माइनस से बाहर आ गया तो इसका तब इसका साइन चाहे तो यहाँ पर साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ साइन माइनस है तो माइनस ही दे दीजिएगा। जब इसको आप इंटू कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ माइनस कर देते फिर यहाँ करिएगा माइनस माइनस तो प्लस यहाँ दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस कीजिएगा, यहाँ माइनस कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तब जब कॉमन आएगा तब, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो कोशिश करना है कि कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है।